दुनिया का कोई वकील हमसे इस पर बहस कर ले, कैसे तीनों को मुजरिम साबित कर देगा। आजम खान को जिंदा रखना योगी जी की मजबूरी। सहारा लिया जाता कोर्ट का। आप जाइए टीवी डिबेट में, अच्छा तो आप कोर्ट को नहीं मानते, अच्छा तो आप संविधान को नहीं मानते, अच्छा आप ऐसे कर। अरे जरा शांत होकर बात किया। ठीक है वो ब्राह्मण था, अगर गलती से वो मुसलमान होता तो वो आतंकवादी भी होता, वो देशद्रोही भी होता, वो 420 भी होता, वो फर्जी भी होता, वो पता नहीं क्या क्या हो जाता। गुलाम सरवर साहब क्या कहेंगे? आजम खान जेल पहुंचे हैं, 7 साल की सजा हो गई है और आजम खान बोल रहे हैं कि फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। देखिए दो बातें इसमें हैं। एक तो आजम खान साहब ने जो अपने सियासी जिंदगी में गलतियां की हैं उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। दूसरे, आजम खान चूंकि मुसलमानों के घोषित नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। सियासी गलतियां जब वो सियासत में उरूज पर थे, जब बोलबाला था, जब डीएम को वो डांट देते थे और एसपी को हाँक देते थे, उस वक्त उन्होंने इतनी छोटी सी गलती की जिसको आज की सरकार ने बड़ा बनाया। जो भारत के कोने कोने में इस तरह की गलतियां रोज हो रही है। जो मुद्दा बना है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो 2 है और बर्थ सर्टिफिकेट 2 है, दोनों की तारीख 2 है। तो ये सवाल योगी से तो बाद में आप करेंगे कि योगी जी आपने ऐसा क्यों किया। पहला सवाल तो आजम खान साहब से होगा कि आप एक पढ़े लिखे काबिल लीडर हैं, आप एएमयू के प्रोडक्ट हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तकरीर ही नहीं करते, वाकई आप बासलाहियत नेताओं में आपका शुमार होता, आपसे ये छोटी गलती कैसे हो गई, ये सवाल पैदा होगा। और हर समझदार इंसान पहले सवाल अपनों से ही करता है कि ये छोटी गलती आपसे हुई कैसे। अगर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप होता तो लोग ये मानते कि नेताओं की सिफत है, नेताओं की तो आदत है, घोटाले तो जब कोई मिनिस्टर होता है वो कर ही लेता है। हो सकता है आजम खान से भी गलती हुई होगी घोटाले वाला, वो पब्लिक इसको सीरियसली अब नहीं लेती है, इसलिए कि कोई दल ऐसा नहीं बचा जो घोटाले में शामिल ना हो। और जो दल ताल ठोक कर ये कह रहा है कि मैं सारे घोटाले बाजों पर ईडी सीडी ईबी पीबी सब डाल दूंगा, किसी को बाहर रहने नहीं दूंगा, सबको अंदर कर दूंगा, उस दल में भी घोटाले खूब हो रहे हैं। जब सत्ता से वो लोग हटेंगे तो उनका भी खाता पत्तर खुल जाएगा। समझ गए? उनको बताने की जरूरत नहीं है। 2 सवाल उठ रहे हैं इसमें। एक सवाल ये है कि आजम खान को सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट में सजा हो गई, मगर देश में बहुत सारे अब असल पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। हाँ। अब आजम खान ने अगर अब्दुल्ला आजम का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, पहले अदालतों पर सीधा सीधा मेरा सवाल है, अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हम पर डालना चाहे शौक से डाल ले। अदालतों पर सीधा सीधा यह सवाल होता है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट 2 है और वो अब्दुल्ला आजम का है तो अब्दुल्ला आजम नाबालिग रहते हुए अगर बनाए थे तो आजम खान दोषी है, तो आजम खान की बीवी कैसे दोषी हो गई? ये एकदम सीधा सा सवाल है। क्या मां बाप यानी अब्दुल्ला आजम के मां बाप दोनों गए थे बनवाने, दोनों ने वहां जाके काम किया था? तो अगर ये दोनों थे तो अब्दुल्ला आजम नाबालिग थे, उनको क्या पता मेरा बाप क्या कर रहा है? तो अदालतों के फैसला करने का यह तरीका कहीं से भी आम इंसानों के समझ में नहीं आएगा। या तो आजम खान और उनकी बीवी दोषी होंगी, या फिर आजम खान और अब्दुल्ला आजम होंगे, या फिर अब्दुल्ला आजम अकेले होंगे। तीनों कभी नहीं हो सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं हो। दुनिया का कोई वकील हमसे इस पर बहस कर ले, कैसे तीनों को मुजरिम साबित कर देगा। लेकिन ये जो सजा दी गई है ये सुनियोजित प्रायोजित है, ये सरकार के दबाव में, और दुनिया जानती है कि एक मुकदमे नहीं, यहां सैकड़ों ऐसे फैसले हो रहे हैं जो सरकार की मंशा और मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। बोलते नहीं है लोग, बोलते इसलिए नहीं है कि सरकार का डंडा बड़ा टाइट है, सरकार का डंडा चल जाता है, वो मेरे ऊपर भी चल सकता है, कईयों पर चल चुके हैं। लेकिन एक सच है, और ये सच कोई भी वकील सुन रहे होंगे तो मानेंगे कि अगर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इशू है अगर, तो ये तीनों मुजरिम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैं भी लॉ पढ़े के साथ रहता हूं, मेरे साथ भी 10-20 लॉयर हैं, मैं अपने बच्चों को खुद लॉयर बना रहा हूं, मैं भी डिस्कशन करता रहता हूं। इतना 2-4 लाइन तो मैं भी पढ़ता और समझता हूं कि इस मुकदमे में तीनों मुजरिम नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने तीनों को अंदर कर दिया। अच्छा हाफिज साहब, आपने इतनी बारीक सी चीज बताई जो और लोगों को नहीं मालूम है, मगर अखिलेश यादव तो ये जो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये तीनों कैसे जाएंगे? हाँ। या तो अब्दुल्ला आजम नाबालिग होंगे, हाँ। नाबालिग कोई मेरा बेटा है, हाँ। और हम बनवा रहे हैं मियां बीवी मिलकर
षड्यंत्र कर रहे हैं, उस षड्यंत्र से उस बच्चे का क्या लेना देना? भाई वो तो मैं कर रहा हूं, षड्यंत्रकारी तो मैं हूं। और अगर बच्चे ने ही षड्यंत्र करके बना लिया तो फिर बाप का क्या लेना देना? नहीं तो, और बाप बेटे ने करा लिया तो फिर बीवी का क्या लेना देना? ऐसा कैसे हो जाएगा कि तीनों का तीनों उसमें शामिल हो जाएगा? अबे बर्थ सर्टिफिकेट यहां रोज नए एक एक आदमी 20-20 बना रहा है। हमसे योगी जी अपने पुलिस को मेरे से यहां भेजे, मैं 15-20-50 ऐसे बनाने वालों को भिजवा दूं, ऑफिस में लगा दे कैमरा। क्या नहीं हो रहा है इस भारत में? योगी जी के यहां तो ऐसी टीचर पकड़ी गई, ब्राह्मण टीचर पकड़ी गई, अब मुझे जबरन बोलना पड़ता, बोलना नहीं चाहिए, ब्राह्मण टीचर महिला पकड़ी गई जो माने तनख्वाह ले रही थी, ड्यूटी नहीं कर रही थी, और ड्यूटी 2 जगह कर रही थी। ये कभी संभव होगा कि एक टीचर 2 स्कूल में ड्यूटी कर रहा हो और दोनों जगह से तनख्वाह उठा रहा हो? और वो पकड़ी गई तो क्या हुआ? आज तक मीडिया ने इसे नहीं दिखाया। वो जेल गई या नौकरी गई या नौकरी रह गई, या चूंकि वो ब्राह्मण था। अगर गलती से वो मुसलमान होता तो वो आतंकवादी भी होता, वो देशद्रोही भी होता, वो 420 भी होता, वो फर्जी भी होता, वो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ये जो माइंडसेट चल रहा, कहते हैं मुसलमान विक्टिम कार्ड आप खेलते हैं, हम विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या? ये बात किसी को हाफिज साहब ये बताइए, जो दिन भर जो है ट्विटर पर सांड की खबरें देते हैं अखिलेश यादव, वो जो है आजम खान के मुद्दे पर अब जाके बोले हैं और उन्होंने कहा है कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है और ये जो है इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। नहीं, मुसलमान होने की तो सजा मिल ही रही है, साथ में समाजवादी होने की भी सजा उनको मिल रही है। आजम खान साहब को मुलायम सिंह जी के माने हयात में जिस वक्त इनका डिस्प्यूट हुआ था पॉलिटिकल जयपर्दा और ठाकुर अमर सिंह को लेकर, उसी वक्त इनको अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए थी या किसी और पार्टी में चला जाना चाहिए था। लेकिन जो गलती आजम खान ने की है उसकी सजा तो आजम खान को भुगतनी ही पड़ेगी। समाजवादी होने की सजा? जी, समाजवादी होने की सजा। ये समाजवादी ही होने की सजा, और कोई मतलब ही नहीं बनता है। अरे मुस्लिम लीडर तो बहुत तेरे घूम रहे हैं। सजा उसे ही मिलेगी जो एंटी माने सामंतवाद मनुवाद के खिलाफ जो सरकारें बनती हैं उसमें जिसकी बड़ी भूमिका होगी उसे ही टारगेट किया जाएगा। आजम खान वो चेहरा थे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, आपको अच्छी तरह याद है, बड़े बड़े किले इनके 19 में ढह गए, अखिलेश यादव के परिवार के लोग हार गए, लेकिन आजम खान जीत गए। और आजम खान ही नहीं जीते रामपुर, बल्कि संभल मुरादाबाद सब जितवा दिया। एसटी हसन भी जीत गए, बर्क भी जीत गए, सब जीत गए ना भाई। लेकिन वहां तो 19 में जो है इनके परिवार के, इनकी फैमिली के लोग हार गए चुनाव। तो अब वैसे कट्टर समाजवादी का तो बाबा इलाज करेंगे ही, बाबा सबका इलाज करते हैं ना, लटके जोर पर ही, तो पता ही आपको, बाबा हम जैसों को रोज ढूंढते रहते हैं, सबका इलाज करते हैं। इलाज के लिए ये माहिर हैं। ये मनुवाद सामंतवाद के खिलाफ बोलने वाले, सुनने वाले, सोचने वाले, समझने वाले को ढूंढते रहते हैं और उसका इलाज करते रहते हैं, ताकि असंवैधानिक व्यवस्था, तबलीग जमात वालों को पीट दो। कोरोना आया, बे कोरोना एक बीमारी है, पीट रहा, रोज मस्जिद में लाठी चल रही। वो दृश्य भूल गए क्या? बाबा ही चला रहे थे, रोज लाठी से पीट रहा नमाजी को। शराब तो लगेगा ही देर सवेर, बहरहाल कब लगेगा हम लोग अपने जिंदगी में देखेंगे। यही चीज हो रही है इस बुढ़ापे में। आजम खान का जो गंजन हो रहा है, ये उसकी सजा यही है कि 2019 में तुम क्यों नहीं हारे, तुमने अपने परिक्षेत्र में क्यों नहीं हरवाया, अच्छे अच्छे किले ढह गए और फिर तुम जीत गए, तो जीत गए तो लो सजा। अखिलेश यादव को ये चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही? अखिलेश यादव रमाकांत यादव के घर चले जाते हैं, तमाम यादव परिवार में या यादव लोग होते हैं उनकी समस्या में खड़े होते हैं, सड़कों पर भी होते हैं, मगर आजम खान पिछले 4-5 साल से ये दुख झेल। अभी देवरिया हत्याकांड हुआ है ना, अखिलेश यादव विचलित है। देवरिया हत्याकांड में अखिलेश यादव विचलित हैं। इससे पहले एक यादव की हत्या हुई थी बुंदेलखंड में, अखिलेश यादव बाय रोड वहां गए थे, 25 लाख रुपया सरकार को खुद से दिया था और 1 करोड़ रुपया सरकार से मांगा गया था। अब मैं आपको पीछे ले जाता हूं, जियाउल हक डीएसपी की मॉब लिंचिंग कोंडा, आपको जानना चाहिए। पत्रकारों से कहता हूं, जो सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूं, जाके पता लगाइए उनकी बीवी की किस हाल में, उनके घर वाले किस हाल में है और क्या किया अखिलेश की सरकार ने। हमारे साथ तो डबल गेम है ना, हम तो लड़ रहे हैं भाजपा से कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है और ये सोशलिस्ट है, ये समाजवादी है, ये क्या कहते हैं सबके न्याय और सबके विकास और सबके सम्मान और सबके तरक्की की बात करते हैं, सामाजिक न्याय का नारा देते हैं। लेकिन हमें क्या पता होता है, ये भी पर्दे के पीछे से उसी एजेंडा को मेरे साथ लगाते हैं। ये दिल से अगर समाजवादी के साथ खड़े होते,
आजम खान के साथ, तो ये मामला पहले ही खत्म हो गया होता। आजम खान ने जो गलती की है उससे 50 गुना ज्यादा गलती करने वाले भाजपा में मौजूद है, सपा में भी मौजूद है, लेकिन चूंकि उनका वजूद नहीं, आजम खान का एक वजूद था, तो वजूद मिटाने के लिए ये किया गया। सहारा लिया जाता कोर्ट का। आप जाइए टीवी डिबेट में, अच्छा तो आप कोर्ट को नहीं मानते, अच्छा तो आप संविधान को नहीं मानते, अच्छा आप ऐसे कर, अरे जरा शांत होकर बात किया करो। अखिलेश यादव और भाजपा आजम खान के मुद्दे पर ना मानना, सुन लीजिए क्लियर कर दूं, ना मानना उसको कहते हैं जब मैं ये कह दूं कि आजम खान साहब नहीं जाइएगा जेल, गलत फैसला। जेल तो गए, माना तब तो जेल गए, लेकिन ये कहना कि ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव में दिया गया फैसला है, ये ना मानना नहीं है, ये सच कहना है। और ये कई बार इस देश में हुआ, कई बार हुआ, कईयों की जमानतें रद्द और बड़े बड़े माफिया की जमानत मंजूर। ये ऐसे कैसे हो जाता? न्याय का ये पैमाना है क्या? अगर न्याय पालिका इतनी स्वतंत्र भारत में है तो फिर फैसले एक जैसे होंगे। फैसले ऐसे नहीं होंगे कि एक जो होगा देश का भगाया हुआ, राज्य से निकाला हुआ तड़ीपार मुख्यमंत्री बन जाएगा और गृह मंत्री बन जाएगा, और एक जो है छोटे मोटे मुकदमे में क्या कहते हैं आवाज उठा देने वाला जेल में चला जाएगा। अरे तिस्ता शीतलवार अभी जेल में है ना भाई, तो वो कोई हत्या की है, कोई क्या की है? लूटी है, किसी का इज्जत लुटवाई है, क्या किए? लेकिन जिसने इज्जत लुटवाया, जिसने पूरा घर जलवाया, जिसने दंगे में मारा, वो घूम रहा। तो अब आप कहेंगे कि सवाल मत उठाइए क्योंकि अदालत का मामला, अदालत ने फलां को क्लीन चिट दिया, फलां को क्लीन चिट दिया, वो तो अमेरिका ने इसराइल को क्लीन चिट दे दिया। ये तो चलता रहता क्लीन चिट वाला। प्रतीक की तरह जो है आजम खान को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा है। नहीं, कुछ भी संभव है, यहाँ कानून का राज नहीं है, जो उनके मन में आता है वो होता है। इसलिए अगर आजम खान ने ये शंका जाहिर की है कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो कोई ये मतलब सियासी बयान इसको हम नहीं कह सकते हैं। आजम खान को ये भय बुढ़ापे में सता रहा होगा कि कहीं ये लुढ़का न दे हमको, हालांकि ऐसा होगा नहीं। आजम खान को जिंदा रखना योगी जी की मजबूरी है, उसी पर तो राजनीति करनी है, उसी पर राजनीति करनी है। कुछ लोगों को मारकर, कुछ लोगों को जिंदा जेल में रखकर योगी जी के 10 साल के कार्यकाल को जो हमारे कथित तौर पर हिंदू भाइयों के बीच रखा जाएगा कि योगी जी की सफलता, उसमें सफलता नंबर 1 अतीक को देखो मार दिया, बहुत हिंदुओं को परेशान करता था, जबकि अतीक के दाएं बाएं आगे पीछे सब हिंदू ही है, ठीक है। लेकिन ये बयान दिया जाएगा, मुख्तार को देखो जेल में सड़ा दिया, बहुत परेशान करता था, देखो आजम खान को सड़ा दिया, है ना, हमने मियाँ को कहीं का रखा ही नहीं। ये है मेरी सफलता, 10 साल का लेखा जोखा यही पेश किया जाएगा। यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिली आजम खान को? नहीं, यूनिवर्सिटी बनाने की सजा तो बहरहाल आजम खान कभी कभी कहते रहते हैं कि हमको ये सजा मिले। मैं पहले नंबर पर तो आजम खान साहब के सियासी चूक की सजा ये है, जो सियासी चूक उनसे हुई है अपने शासन काल में, जब वो सत्ता में थे। ये सब कागज कब कब वो उड़ा देते, वो कब से कब का पटवारी का रजिस्टर गायब करवाया। यहाँ क्या नहीं होता इस भारत में, पासपोर्ट लोग चट बना के बैठा हुआ है। यहाँ तो कई ऐसे लोग बाद में निकले, ये सब जो भागा अभी खरबों 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 रुपए लेके, जिसको गिनने में 1 साल लग जाएगा हम लोगों को, तब भी न गिन पाएंगे। अरे नीरव मोदी और फला चौकसी और फला जो भागा है, ये कैसे भाग गया? इनके पास डॉक्यूमेंट्स डबल ट्रिपल होते हैं, इनके वो क्या बोलते हैं, और कौन लुक जारी होता है, एक जारी जो फरमान होता है सीबीआई का, किसका, वो सब होने के बाद भी ये निकल लेते हैं, विदेश चले जाते हैं, और विदेश जाके मौज मस्ती भी कर रहे हैं लोग, उसकी तस्वीरें भी आ रही है। वो जो विजय माल्या, वो 10 लड़की को लेके चलता है, ठीक है, हाफ पैंट और चड्डी में रोज, और डेली वीडियो लीक हो रहा, नहीं पकड़ा जाएगा। अगर कोई मुसलमान भाग जाएगा, जय मैं कहता हूं इस भारत के लिए जैसे दाऊद इब्राहिम है वांटेड, वैसे भी जय माल्या है वांटेड, वैसे मेहुल चौकसी है वांटेड। अरे एक ने सामाजिक नुकसान पहुंचाया, एक ने आर्थिक नुकसान पहुंचाया, एक ने धार्मिक नुकसान पहुंचाया, नुकसान तो सबने पहुंचाया। लेकिन यहाँ जो एनालाइज होता है, यहाँ जो बनाया, जो तबसरे होते हैं, जो चैनल पर माइंडसेट करने, वो दाऊद मतलब साला एकदम क्यामत आ गया, और ये तीनों चुप से 10 तो निकल गया लेके, अरबों खरबों कबर तोड़ दिया। इसकी चर्चा ऐसा जैसे 10 रुपया लेके पॉकेट मार भाग गया हो। तो अब इस सब चीज से आप इकट्ठे लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ व्यवस्था बदलेगा, सबका दिन आएगा, सब कुछ होगा, कहीं ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं। आजम खान जेल में ही गए हैं, आजम खान मरेंगे भी, मरना तो सबको है, लेकिन आजम खान पैदा भी होंगे यहाँ, ये भी एक मसला। ये कोई सोचे कि एक आजम खान को अगर हम खत्म कर देंगे तो अब कोई आजम खान नहीं पैदा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन तो आजम खान पैदा होगा फिर बकरी चोरी करेगा। हाँ, यही तो कह रहा हूं कि बकरी और भैंस से ऐसा रिलेशन जोड़ दिया। आजम खान के सामने किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह हैसियत भी नहीं थी कि वो खड़े हो जाए, हैसियत ही नहीं थी, ये बता रहा हूं, मतलब सियासी हैसियत की बात कर रहा हूं।
खड़े होने की हैसियत नहीं थी, जबकि वो भी एमपी थे पुराने, लेकिन इनके सामने हैसियत नहीं थी। इतना बड़ा कद था आजम खान का। और आज वो बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी में के आरोप लगे, किताब चोरी के लगे, लेकिन सब में जमानत मिल गई। तो अब हुआ कि बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बना लिए? आजम खान अपनी राजनीतिक जो उनकी हैसियत है, क्या उसी की सजा भुगत रहे हैं क्या? उसी की सजा और उसी में जो चूक हुई। देखिए सियासी लोग क्या करते हैं, अभी लोग कर रहा है, मोदी सरकार में जितने मंत्री हैं, अब जो बचा हुआ टाइम है वो अपना खाता पत्र दुरुस्त कर रहे हैं कि अगर कहीं 24 में नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ग्रिप में ईडी सीबीआई के आ जाएं। खाता पत्र दुरुस्त कर रहे हैं। हर आदमी को, जैसे इस्लाम में कहा गया कि मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, हिसाब देना पड़ेगा, तो सत्ताधारियों को मैं कहता हूं सत्ता में हटने से पहले हिसाब कर लो, क्योंकि सत्ता में जब दूसरी पार्टी आएगी तो वो हिसाब तुमसे लेगी। आजम खान को घोटाले तो यादव परिवार ने भी किए हैं। नहीं, घोटाले का सवाल ही नहीं, मैं तो कह रहा घोटाला तो इतना लोगों ने किया है, आपने ये छोटी सी कमी क्यों की? ये मसला आजम खान साहब से मैं पूछ रहा हूं ना। ये तो पटवारी आपके घर पर आकर बनाकर चला जाता है यार, हमारे यहाँ 500 रुपया 1000 रुपया दो किसी को, सारा डिटेल आपका लेके जाता है, बना के घर पे लाकर पहुंचा देता, ऑनलाइन बोलता जाइए चेक कर लीजिए आपका बन गया। ये है मामला, ये घटिया सा मामला। क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जो एसडीएम और पटवारी बनाता है, आप वो काम डबल कर गए और वो मुद्दा बन गया और इलेक्शन लड़ गए और आप उसको ठीक नहीं कर सके, तो आप कैसे मंत्री थे भाई? क्या आप पढ़े थे? आपके सियासी शऊर पर सवाल पैदा होने लगता है। तो ये गलती जो चूक हुई है उनसे, उस चूक की सजा उनको मिल रही, लेकिन सजा गलत मिल रही।